हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग रेगुलर क्लास है तो पहले आप कमेंट कीजिएगा सर यस सर आई एम रेगुलर, हम रेगुलर हैं सर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में कुछ करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोग कुछ पढ़ ही न रहे हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ कमेंट आना चाहिए सर, मस्त है सर। जो भी जिस तरह से जो रिस्पॉन्स आपको वो रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, तो कल हम चैप्टर 5 के टाइप 5 तक चल दिए थे। ठीक है, आज हम आते हैं टाइप कितना, टाइप 6 को। ठीक है, तो टाइप 6 का पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन मिलता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हो। सारा आपको पता है टाइप वाइज क्वेश्चन में सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर सारा कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मामला फिट रहेगा। और आपको हम बोले भी हैं तो आपके सामने वो चीज हम रखेंगे भी, जैसे ही पूरा पढ़ाने के बाद आपको दिखा देंगे, देख बेटा यहाँ यहाँ पढ़ाए हैं, ये सब तो लोग कर लेगा, तुम्हारा 100 नंबर आएगा। जल्दी मॉडल सेट आ भी गया है तो वहां से भी दिखा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन कब, अगर आप भी 100 नंबर लेकर आएंगे, कब आएगा, जब आप रेगुलर रहिएगा तब। इसीलिए अगर आप रेगुलर हैं बढ़िया है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने से पहले आप लिख दीजिएगा हल, कि आप बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, तीन अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहां पे 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। तो बेटा यहां पे एक बात समझिएगा कि सर 3 अंकों वाली संख्या सर शुरू कहां से होता है सर, तो यहां से आप बोलेगा सर 3 अंकों वाली संख्या सर शुरू होता है 100 से और लास्ट होता है कहां से, यानी 100 से शुरू होगा 100 से 101, इसी प्रकार से 102, ठीक है, डैश डैश डैश, और जार कहां तक जाएगा 999 तक जाएगा। यही ना हो रहा है आपको कि सर 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू हो रहा है सर, और जा रहा है देखो 3 अंक है, देखो 3 अंक यहां पे, 3 अंक यहां पे, यानी सर 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू हो रहा है सर, और कहां तक जा रहा है सर 999 तक। लेकिन इसमें आपको क्या बोल रहा है कि संख्या किससे विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो, है ना। तो यहां आप लिख देंगे, इसलिए 3 अंकों, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य हो, जो 7 से विभाज्य हो, जो 7 से क्या हो, विभाज्य। ठीक है, जो 7 से विभाज्य हो। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य हो, तो 7 से विभाज्य होगा बाबू कहां शुरू होगा, तो 105, 105, ठीक है, 105 से शुरू होगा, और 105 से शुरू होगा तो आपको 3-4 को निकाल लीजिएगा, आप 3-4 को पद निकाल लीजिए, तो 105, तो 105 में फिर 7 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 112, 112 में भी 7 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 119, डैश डैश डैश, आपको होगा 994 तक, 900 कहां तक, 94 तक होगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख भी लेते हैं कि सर इस 7 से कटता है कि नहीं। देखिए आप 7 से एक बार लगा के देख लीजिए, 7 इकाई 7 बचा हासिल 3, 7 बचे 35 सर कट रहा है। उसके बाद लास्ट पर देख लेते हैं कि सर ये कट रहा है, 7 से लगा भागा, तो 7 से भागा इसको लगाएगा तो 7 इकाई 7 इधर लगेगा तो हासिल बच गया 2, तो 29, तो 7 28, तो 29 में से 28 गया तो बचेगा 1, या 1 हो गया इस पे तो 14 हो गया, 7 14 सर कट रहा है। यहां से आप निकाल लिए। अब चलिए, तो अब यहां से जो जो पद आपको पता है सब दिखा दीजिए। ये सर प्रथम पद, यानी प्रथम पद सर a बराबर सर हो गया मेरा 105, उसके बाद सारवंतर d बराबर मेरा हो जाएगा सर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो d बराबर आपको निकल जाएगा a2 में से, a2 कितना आपको बोलिए सर, a2 112 है सर, a1 मेरा है सर 105, यानी सर d बराबर निकल गया सर, d बराबर मेरा निकल गया सर 7, d बराबर कितना निकल गया सर, d बराबर मेरा निकल गया 7। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या होगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, यानी आपको एन बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, नंबर ऑफ 10, नंबर पूछ रहा है कितनी संख्या होगा, यानी आपको निकालना इसको में एन, क्या निकालना आपको इसमें एन, और इसको आपने एन निकालना है। अब आपको पता है कि सर इसमें ये सब ए और डी का मान दिया है और अंतिम पद भी दे दिया है, तो अब अंतिम पद दे दिया है तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से चलिए, तो a का मान कितना, तो बोलिए सर a का मान है सर 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, तो बोलिए सर d का मान है सर 7 बराबर 994, बराबर 900 कितना 94, वो आपका tn का मान है। आप यहां से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं n बराबर कितना 994 से दिखा दीजिए सर। ठीक है,
आपको अगर आप क्लास लोगे तो पता होगा कि सर एन का मान हम यहां इधर भी सकते हैं, इधर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे। तो आपको हो गया 105 का 105 प्लस, अब यहां हो जाएगा, या फिर अब यहां से बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, n माइनस वन का n माइनस वन रहने दीजिए, इंटू में 7 के साथ 105 को जाकर उधर घटा दो, तो 994 माइनस में 105, यहां से आपको निकल गया n माइनस वन। अब यहां घटा लो ना, अब बटा में, यहां गुना में, तो बटा में क्या जाएगा, तो आपको यहां गुना में 7 तो बटा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो बताइए कितना घटा के आएगा, तो यहां से कीजिएगा कि सर 14 में से 5 जाएगा, तो सर 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 9, यहां बचा सर एक हासिल यहां बच गया सर 8, तो 8 में से 0 गया तो हो गया सर 8, और यहां सर 9 में से 1 जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो सर कितना हो जाएगा 8, और सर ये 7 गुना में, तो 7 काची में आ जाएगा सर भागा में, है ना। यानी n माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 889 बाई 7, 7 से देखो काट लीजिए इसको, तो 7 से जब लगाएगा तो 7 इकाई 7, 7 इकाई 7। अब बताओ, तो यहां बच गया एक हासिल, तो 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ को 7 49, यानी 127 बार में कट गया, यानी n माइनस वन बराबर आपका हो गया 127, तो यहां से निकल गया n बराबर 127 और माइनस प्लस 1 हो गया, तो n बराबर आपका हो गया 128, n बराबर कितना निकल गया आपको 128। ठीक है, यानी 7 से विभाज्य संख्या, तो 128 संख्या जो है यहां पे लिख भी सकते हैं करके नीचे एक पॉइंट यहां पे कि सर कितनी संख्या है, तो यहां लिख दीजिएगा, इसलिए 7 से विभाज्य 128 संख्या है। 7 से विभाज्य संख्या कितना है, 7 से विभाज्य, हाँ यहां पे 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो 128 को संख्या है। क्या वो संख्या है 128 को, अब यहां लिख दीजिएगा 128 को, तो यहां लिख दीजिएगा 3 अंकों में, देखो एक थोड़ा यहां पर और बढ़िया से लिख देते हैं, यहां पे आप करके लिख दीजिएगा, इसलिए 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है 128 संख्या है, 128 संख्या है ना, ऊपर भी हम लिखवा दिए थे कितना है 128 संख्या है। इसको इसके बाद आप नीचे यहाँ पे इसको उसके बाद प्री वाला नीचे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप यहां तक कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए बाबू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिखता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा बाबू, 40 को धन पूर्णांकों का योग, यानी संख्या हमारा 40 को दे दिया है, यानी जो संख्या जो मेरा है 40 को दे दिया है ना, यानी n का मान 40। तो पहले आप लिख लीजिएगा हल, लेकिन ये आप भी बोल रहा है कि सर 40 को धन पूर्णांकों का योग याद करना है जिसमें 6 से विभाज्य है, तो सर 40 को संख्या दे दिया है ना, टोटल नंबर क्या है सर 40 को, लेकिन 40 को संख्या में सर 6 से विभाज्य वाला संख्या है, तो बोलेगा सर 40 को संख्या, लेकिन 40 को संख्या कहां से शुरू है हमको पता नहीं है, तो हम अपने मुताबिक कहां से लेंगे, 1 से ही शुरू करेंगे ना। तो शुरू कहां से होगा 6 से विभाज्य वाला, तो 6 से विभाज्य होता, 1 से शुरू करेंगे तो 6 से कटना कहां से शुरू होगा, तो बोले सर 6 से कटना होगा शुरू, सर 6 से, 6 कटेगा पहला, उसके बाद 12 होगा, फिर होगा 18, डैश डैश ऐसे ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे कि सर a बराबर सर मेरा हो गया 6, d बराबर सर मेरा कितना हो गया सर, तो d बराबर मेरा हो जाएगा 6। अब आप तो जानते करते सर a2 माइनस a1, तो एक में से कितना 6 आएगा। उसके बाद फिर आपको क्या बोल रहा है, 40 को धन पूर्णांक है, यानी संख्या क्या है 40, यानी n बराबर भी हमको पता चल गया सर 40। ठीक है, और क्या बोल रहा है योग, क्या बोल रहा है योग, तो पदों का योग आपको फॉर्मूला पता है कि सर SN बराबर होता है सर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और n2 में आपका होता है d। ठीक है, तो चलिए n का मान आपको पता है, 40 को धन पूर्णांक बोल रहा है ना, तो आपको हो जाएगा यहां से a से 40 बराबर 40, n का मान 40/2, ठीक है, 2 इंटू a का मान कितना, तो a का मान 6 है, प्लस 40 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, तो d का मान आपका भी है, d का मान भी आपका 6 ही है। ठीक है, तो आगे कीजिए इसे, 2 से क्या बार में कटेगा, तो बोलिए सर 2 से कटेगा 20 बार में, तो सर यहाँ 20 हो गया सर,
और यहाँ 6 दूना 12, 6 दूना 12 प्लस 40 में से एक जाएगा, तो 40 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 39 इंटू में 6, 39 इंटू में 6। तो आगे 20 का 20, अब चलिए यहां से कर लीजिए, तो यहां से कीजिएगा तो 12 के 12 प्लस 6 से करो तो 9 6 54, 9 6 के 54, तो 9 6 54, हासिल में 5, तो 76 या 18, 18 और 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो यहां से निकल गया आपको 20 इंटू, अब जोड़ लो तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 का 2, अब 20 से गुना कीजिए, तो 20 से गुना कर जानते हैं सर जीरो है, तो सर जीरो बैठा दिए, अब 2 से गुना कीजिए, 2 6 के 12, 2 दूना 4, 4 सॉरी 2 6 के 12, हासिल 1, 2 चौका 8, 8 1 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 40वां पद, 40 पदों का योग कितना निकलेगा आपको 49 20, 49 20। अब बात को सही से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बाबू अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि सर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा बात आप समझ लीजिएगा, ठीक, थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा। 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 8 8 वाला जो संख्या है वो 15 गुणज लिखना है, 8 8 संख्या लिखना है 15 बार, 8 8 संख्या केवल लिखना है 15 बार, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सर 8 संख्या लिखना शुरू कीजिए सर, 8 16 24 डैश डैश, ऐसे ऐसे लगातार हम 15 को संख्या लिखेगा तो मेरा 15वां संख्या होगा कितना होगा सर 120। 15वां संख्या कितना हो जाएगा 120, क्योंकि लगातार यानी आप 8 8 केवल लिखना है 15 पर गुना करना है, तो 8 15 कितना हो जाता है, बोले सर 8 15 120 होता है, 15 पे कितना होता है सर 120। आप समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे थे। आपको यहां बोल रहा है कि 8 वाला संख्या है ना वो 15 गुणज है, तो आपको यहां से पता चल गया और आपको पता भी चल गया कि सर लास्ट पद आपको कितना है, लास्ट पद आपको हो गया 120, लास्ट पद कितना हो गया 120। तो यहां सारा कहां लिख लीजिए कि सर प्रथम पद a बराबर 8 हो गया सर, सार्व अंतर d बराबर भी 8 हो गया सर, और लास्ट पद tn बराबर कितना हो गया सर 120। लास्ट पद को हम 3 तरह से इंडिकेट करते बताए थे, n tn l। उसके बाद भी क्या बोल रहा है गुणज क्या हो रहा है, यानी 8 वाला संख्या गुणज क्या हो रहा है 15 बार, यानी नंबर ऑफ टर्न, यानी नंबर कैबर हो रहा है नंबर 15 बार, यानी n बराबर भी से 15 बार दे दिया है, क्योंकि 8 वाला गुणा कैबर हो रहा है 15 बार, तो n नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ संख्या कितना है 15 को, n बराबर 15। अब क्या बोल रहा है योग, तो आपको पता होगा, बताओ तुम ही, SN बराबर फार्मूला कौन लगाएंगे, लॉन्ग वाला या शॉर्ट वाला, दो फार्मूला बताए थे। शॉर्ट वाला कब लगाते हैं जब tn का मान पता होगा हम लगाएंगे शॉर्ट वाला, तो यहां लगाएंगे शॉर्ट वाला, यानी SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस tn, यही तो आपको होगा शॉर्ट वाला फॉर्मूला। चलिए अब यहां से n/2, n कितना बोलिए सर, n का मान है सर 15/2, उसके बाद a का मान कितना है तो बोलिए सर a का मान 8 है सर, tn का मान कितना है बोलिए सर tn का मान 120 है, tn का मान कितना 120। अब चलिए यहां तो हो गया 15/2, 15/2, अब कर लो जोड़ लो तो 100 कितना हो जाएगा 128, तो 2 से काटो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, अब 15 से गुना कर लो, तो 15 से 15 चौके 60, 15 छके 90, तो 90 और 6 कितना हो जाएगा 96, है ना, यानी SN बराबर कितना निकल गया, पदों का योग बराबर 960। चलिए बाबू अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो 4 में तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, है ना, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। तब यहां पे बात को समझिएगा, ठीक है, हल हो गया। तब यहां पे लिखेंगे 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या, विषम संख्याएं भी लिख सकते हैं आप, विषम संख्या है क्योंकि संख्या तो एक है नहीं, अधिक है। चलिए ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। तो अब बाबू आपको देखिए 0 और 50 बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है यहाँ पे विषम संख्या, तो थोड़ा ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन सम भी दे सकता है आपको, ठीक है, सम भी दे सकता है, तो आपको बनाना कैसे है, तो यहां 0 और 50 बोल रहा है, यानी ऐसे बोल रहा है कि बाबू 1 2 3 4 5 6 डैश 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 50 को संख्या है जगरा में तुमको बताना है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, जो एक और खुद से कटे, तो विषम संख्या शुरू कहा है सर 1 3 5 उसके बाद 7, ये सब विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या हमारा क्या हो गया 1, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 7 डैश डैश डैश, इसी तरह से कहां तक जाएगा 49 तक, ठीक है, क्योंकि 50 तो दूसरे करते तो सम संख्या हो गया,
समझ गए? तो अब यहां से आपको समझना है बाबू बात को। अब यहां से सारा ए और बी का मान सब लिख लीजिए। ए बराबर आपका हो गया, ए बराबर आपका हो गया 1, ठीक है। उसके बाद डी बराबर आपका हो गया 2। उसके बाद लास्ट पद टीएन बराबर, लास्ट पद टीएन बराबर तुम्हारा हो गया 49। और बताओ एन बराबर क्या होगा, तुम लोग जल्दी बताओ एन का मान क्या होगा। तो बाबू इसमें टोटल संख्या है 50 को, टोटल संख्या क्या है 50 को, लेकिन बोल रहा है विषम संख्या। तो आप देख रहे हैं कि सर एक संख्या इंटरवल, एक संख्या गैप हो रहा है, एक संख्या गैप हो रहा है, फिर यहां से जाएगा तो 7, एक संख्या गैप हो रहा है। यानी सर 50 को में से 25 को जो संख्या है वो है विषम संख्या, यानी एन का मान हो गया 25। बात समझ गए? अब चलिए, तो अब सारा चीज आपको दे दिया है तो आप निकाल लीजिए। एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन, ठीक है। अब बताइए यहां से, तो आपको निकालना है 25वां पद। तो एस 25 बराबर n 25/2, फिर हो जाएगा a का मान कितना है 1, प्लस में आपका हो जाएगा 49, ठीक है। अब यहां से हो गया 25/2, 49 और एक कितना हो जाएगा 50। तो 2 से कई बार में कट जाएगा तो बोलेगा सर 25 बार में, है ना। यानी निकल गया a से 25 बराबर 625, है ना। इसका 25वां पद कितना हो जाएगा, 25 पदों का योग, 25 पदों का योग कितना निकल जाएगा आपको 625। सही से बातों को आप समझ लोगे। पता है बाबू इससे एग्जामिनर इसको एग्जामिनर और भी कैसे कर सकता है, सब एडिशन की जगह पे कर देगा सम। तो जब सम बोलेगा तो कहां शुरू कीजिएगा, 2 4 6 8 50 तक हो जाएगा। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ संख्या 25 को ही हो जाएगा। तो आपको एग्जामिनर ऐसे भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो बात को समझ लीजिएगा। चलिए बाबू, अब यहां देख रहे हैं सर M4 होता है मिसलेनियस, और मिसलेनियस में आप समझते हैं कि सर इसमें टाई वाइज नहीं होता है। बहुत सारे बाबू एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब टाई वाइज में उसको नहीं रखा जाता है, तो उसका मिसलेनियस में रख दिए हैं, मतलब अलग अलग तरह से प्रश्न है। तो मिसलेनियस में टोटल 8 प्रश्न है, 8 तरह के प्रश्न है, इसको आप समझिएगा, ठीक। सबसे पहला प्रश्न आपको लिख रहा है, एक एपी में ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, एन का मान दे दिया है, ठीक है। एन का मान 50 है, तो एन और एसएन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एन और एसएन ज्ञात करना है। तो आपको यहां से ध्यान देना है कि सर एन और एसएन ज्ञात करना है, तो पहले सर हम एसएन का मान दे भी किया है, एन का मान दे भी किया, तो पहले एन बराबर कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सर पहले आप लिख लीजिए हल, ठीक है। जो जो बात दिया है, तो सर ए बराबर दे दिया है सर 5, डी बराबर कितना दे दिया है सर 3, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और इंटू में क्या हो जाता है डी, इंटू में क्या हो जाता है डी हो जाता है, ठीक। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि सर एन का मान दे दिया है, तो आगे हम चल रहे हैं फिर। तो ए का मान, ठीक है, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 5, प्लस में एन माइनस में 1, एन माइनस में 1, डी का मान भी है 3 बराबर 50। एन का मान हो गया 50 दे दिया है। फिर आगे चलते हैं, तो 5 के 5 आपको हो जाएगा n-1, अब यहां हो जाएगा इंटू में 3। अब चलो नहीं, आप इसको क्या करते हैं, 3 को यहां भागा में भी कर सकते हैं, या फिर उसको पर इसको कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहां समझ जाओ। तो यहां पे आपको हो गया n-1 इंटू में 3, और यहां हो गया 50 माइनस में 5, ठीक है। प्लस उधर माइनस में हो गया। अब आगे हो जाएगा n-3, सॉरी n-1 बराबर 50 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 45, 45/3, यहां गुना से हो गया भागा में, 3 से कई बार में कट गया, तो 3 से आपको कट जाएगा 3 एक 3 और 3 5 15, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया n बराबर 15 प्लस में 1, 15 माइनस इधर का चिन्ह हो गया प्लस में, तो यहां से निकल गया आपको n बराबर 16। n बराबर कितना निकल गया 16, ठीक है। तो n का मान तो निकाल लिया, n का मान बोल रहा था। अब इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद फिर आपको बोलता है कि एसएन का मान निकालें, ठीक है। एसएन का मान, तो एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d, n फॉर्मूला होता है। चलिए n का मान पता है, यानी 16वां पद, तो यहां हो जाएगा s16, n का मान 16/2, 2 इंटू a का मान आपको पता है, a का मान कितना पता है आपको 5 प्लस, ठीक है। उसके बाद n का मान है 16 माइनस में 1 और इंटू में d का मान कितना है, d का मान आपका है 3, ठीक है। अब आगे चलिए, तो 2 से क्या बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो हो जाएगा 8, 2 × 5 = 10
प्लस 16 में से एक जाएगा, तो 16 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ 15 दिया कितना हो जाएगा 45। ठीक है, हम चीजों को आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप इतना करते आ रहे हैं। तो यहाँ 15 दिया 45 हम ब्रेक कर दिए हैं। अब बच्चे जैसे मत रहिए, थोड़ा मतलब फास्ट भी करना सीखे, क्योंकि आपको धीरे धीरे जैसे ही आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपको थोड़ा फास्ट होना भी चाहिए। तो यहाँ 8 के 8 इंटू, अब बताओ 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, 45 और 10 55। ठीक है, तो अब यहां से आपका हो जाएगा तो 8 से 55 में गुना कर लीजिए, तो 8 से 55 में गुना कीजिएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 और 4 44, 4 कितना हो जाएगा 44, यानी निकल गया n 16वां पद, आपको निकल गया 440। ठीक है, चलिए बाबू अब आते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लिखता है यहाँ पर यदि किसी एपी का तीसरा और नवा पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो बाबू इसमें सबसे पहले अगर आपको ए और डी का मान पता नहीं है तो मान लिया जाता है, आपको हम कल भी बताए थे, मान लिए देख लीजिएगा। माना कि पहला पद बराबर 1। ठीक है, पहला पद बराबर क्या, पहला पद बराबर 1, उसके बाद सार्व अंतर बराबर डी। ठीक है, ये हम कब करते हैं, जब हमको इसमें पता नहीं रहता तो मान लेते हैं, क्योंकि ए और डी के बिन तो आगे कोई काम ही नहीं हो सकता है। 2 को 3 का जितना फॉर्मूला है उसमें ए और डी प्रेजेंट रहना ही चाहिए, इसीलिए इसको मान लिया जाता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, तीसरा पद एपी के, यदि किसी एपी का तीसरा पद यानी A3 बराबर आपको कितना बोल रहा है 9, A3 और कितना बोल रहा है, ए तीसरा पद बराबर 9, तो पहले इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा इसका a प्लस 2d बराबर 9, इक्वेशन ये वाला फर्स्ट हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, एपी का तीसरा पद 9, अरे रुको गौड़ा रहा है, एपी का तीसरा और 9वां पद 4 इतना है, नहीं थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है आप ही बताइएगा। यहां बोल रहा है तीसरा और 9वें पद 4 और -8 है, यानी तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। ठीक है, ये बात। तो चलो तीसरा पद यानी A3 बराबर 4, A3 बराबर 4, यहां से हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद फिर क्या, नवा पद कितना जाएगा -8 है, यानी A9 है ना, A9 बराबर कितना बोल रहा है यहाँ पे माइनस में 8 है, यानी a प्लस 8d बराबर में -8, इक्वेशन हो जाएगा बोला सेकेंड। ठीक, तब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब घटाने पर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जानता है समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या है, a प्लस 2d बराबर में 4। ठीक है, सेकंड क्या आपका है a प्लस 8d बराबर माइनस में 8। ठीक है, अब इसके बाद पता है एग्जामिनर को सर घटता है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिख दीजिएगा, उसको इक्वेशन दिखा दीजिएगा तो मामला फिट होगा। एग्जामिनर समझता है कि इसके बाद घटता ही प्रोसेस में। तो बताइए माइनस हो गया, ये वाला भी माइनस हो गया, ये वाला भी माइनस हो गया, प्लस ये वाला कैंसिल हो गया, -8 में से 2 को डी जाएगा तो कितना बचेगा -6d, और यहाँ 8 है प्लस में, तो 8 में से 4 गया, बोलेगा सर बचेगा 4, कितना बचेगा 4। तो यहां से आपको d बराबर निकल जाएगा 4 बट्टा -6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहां से निकल गया d बराबर, यहां से d बराबर निकल जाएगा 2 बट्टा -3, 2 बट्टा कितना निकल जाएगा -3, d का मान निकल गया 2/-3। ठीक, उसके बाद फिर आगे चलिए, अब लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, अब चलो समीकरण फर्स्ट तुम्हारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 4। ठीक, अब यहां पे a का a हो जाएगा 2 इंटू डी का मान कितना है, तो माइनस में 2/3 है, -2/3 बराबर में 4, तो यहां से निकल जाएगा आपका a, माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 दूना 4, बाई में 3 बराबर में 4, तो फिर यहां से आपका हो जाएगा a बराबर 4, माइनस हो जाएगा उधर प्लस में, तो 4 प्लस में 4/3, 4 बाई कितना हो जाएगा 3। तो तुमको ये पता है कि सर a बराबर निकल जाएगा 4 तिहाई 12, 12 और 4 कितना होगा 4 तिहाई 12, 12 और 4 16, यानी a बराबर
4 3 12, 12 4 16, ए बराबर 16 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी ए का मान निकल गया 16/3। ठीक, उसके बाद फिर आगे इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपको बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी बोल रहा है n बराबर 0, ये बात बोल रहा है। ठीक, तो आप जानते हैं सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में होता है d। चलिए अब यहाँ पे a का मान कितना है, बोलेगा सर a का मान है सर 16/3 प्लस n का मान, तो सर n का मान तो पता ही नहीं है हमको, n का मान पता नहीं है, तो जाएगा n माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान कितना है, d का मान देखो d का मान है माइनस में 2/3 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, आपको यहां हो गया n माइनस 1, यहां हो गया माइनस में 2/3, माइनस में 2 बाई कितना है 3 है। अब बताओ ये प्लस इधर काची में हो जाएगा माइनस में, यानी 16/3 ये हो गया माइनस में, काची में हो गया माइनस में। अब बताओ तो अब यहां पर बताइएगा कि यहां पे आपका हो गया माइनस में 16/3, यहाँ प्लस इधर हो गया माइनस में वाला। ठीक, अब बताओ यहाँ पे ये वाला आपको काची में भागा में और ये वाला काची में गुना में, तो यहां पर आपको क्या होगा कि जो यहाँ पे जो भागा हो रहेगा गुना में चल जाएगा और ये जो गुना में रहेगा भागा में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, या भागा से आगे गुना में, गुना वाला काची में आ जाएगा भागा में, यहाँ हो जाएगा आपको माइनस में 2, माइनस में आप यहाँ पे समझ गए सर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा सर, ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब यहां से आपका हो जाएगा n माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा 16×48 बाई में 3 दूना 6। ठीक, अब यहां से आपका हो गया n बराबर 48/6 और माइनस यहां हो गया प्लस में, तो यहां से निकल गया आपको n बराबर, तो हो जाएगा 6 का 6 और तो 48 और 6 कितना हो जाएगा 48 और 6, तो 48 और 6 हो जाएगा 54 बटा 6, तो 6 से देखिए कटता है तो 8 9 6 54, 9 6 तो 6 से क्या बार में 9 बार में, तो यहां से निकल गया आपको n बराबर 9, n बराबर कितना निकल गया 9। ठीक है, दे तो निकाल था आपको कौन सा पद शून्य होगा, यानी 9वां पद आपका शून्य हो जाएगा। चलिए बाबू अब इक्वेशन में थर्ड में लिखता है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डैश के 11वां पदों का गणना करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हल, लिख देंगे 2 4 2 4 2 4 6 2 4 6 8 डैश डैश एपी में है। ठीक है, उसके बाद यहां से निकाल लेंगे a बराबर 2, d बराबर आपको निकल जाएगा 2, a2 माइनस ए, और 4 में से 2 गया 2, ये सब बात समझ रहे होंगे। इसमें क्या बोल रहा है 11वां पद निकाले, यानी a11 बराबर वाट, ए बोल रहा है, तो a11 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d। अब बताइएगा यहां से a का मान कितना है, तो बोलेगा सर a का मान तो सर है 2, 10 इंटू d का मान कितना है 2, आपको निकल गया यहां से 2 10 दूना 20, तो यहां से निकल गया आपको 22। ठीक है, यानी 11वां पद कितना निकल गया आपको 22। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको निकल गया 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखता है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पंचवां पद 15 है तथा तीसरा और 8वां पदों का योग 34 है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे हल, और आपको हम बताए हैं कि बाबू जहां ए और डी का मान नहीं दिया रहता तो मान लिया कीजिए। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे माना कि पहला पद बराबर ए हो गया। ठीक, सार्व अंतर बराबर आपका होता है डी, सार्व अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। उसके बाद क्या बोलते, पंचवां पद 15 है, यानी a5 बराबर 15, तो यहां से इक्वेशन निकाल लीजिए। a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 4d बराबर 15, इक्वेशन 5 हो गया। सेकेंड बात में भी क्या बोल रहा है, तथा तीसरा और 8वें पदों का योग, तीसरा और 8वां, देखो तीसरा ये वाला है और 8वां, तीसरा और 8वें पदों का योग, यानी a3 प्लस में a8 का मान कितना योग बोल रहा है, दोनों का योग 34 है, दोनों का योग कितना 34, ये तो कर दिए। तीसरा पद 8वां पद योग तो बोला जोड़ दिए, योग कितना है 34 है। अब इसको ऊपर आप कर लीजिए, a3 को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस
2d, a8 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d बराबर में 34। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। a3 को कितना लिख सकते हैं, a8 कितना लिख सकते हैं। अब आगे a और a कितना हो जाएगा, 2a, a और a कितना आपको हो गया, a और a आपको हो गया 2a प्लस में 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9d बराबर में हो जाएगा 34। ये इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड। ठीक, अब यहां आप लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, आप यहां आप भी लिख सकते हैं आगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड घटाने पे, बात एक ही दोनों है। पहला इक्वेशन क्या है आपका, a प्लस 4d बराबर 15। सेकेंड इक्वेशन क्या आपका है, 2a प्लस में 9d बराबर में कितना आपको हो जाएगा, 34। ठीक है, तो अब यहां पे देखो एक इक्वेशन जो है ना, एक इक्वेशन बराबर नहीं है तो इसमें गुना कर दो। समीकरण फर्स्ट ये हो गया, समीकरण सेकंड, फर्स्ट में गुना कर दो 2 से। ठीक है, तो 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 से यहां गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2a प्लस में 4 दूना 8d और 15 दूना 30। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 2a का 2a प्लस में 9d और आपको हो जाएगा यहां पे 30। ठीक है, सॉरी 34 है ना, देखो समीकरण सेकंड में आपका 34 है। ठीक, अब चलिए आगे, यहां चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस। अब यहां पे देखिए ये वाला 2a खत्म हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा माइनस में d। ठीक है, 34 में से 30 गया, बचेगा माइनस में 4। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहां से निकल गया d बराबर 4। d का मान यहां से कितना निकल गया, 4। जैसे आपको दिख रहा होगा d का मान 4 निकल गया, तो आप यहां पर रख लीजिए d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, a प्लस 4d बराबर में 15, a प्लस 4d बराबर 15। देखिए समीकरण फर्स्ट आपका यही है, तो इसमें किसका मान आपको रखना है, d का मान। तो आपका यहां पर हो जाएगा a का a प्लस में 4 इंटू d का मान आपका है 4, तो यहां लिख दिया 4 बराबर में हो गया 15। ठीक है, तो आपको a का a 4 चौका हो जाएगा 16 बराबर में 15। अब यहां से देखिएगा a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 16, 15 माइनस 16, तो यहां से निकल गया a बराबर माइनस में 1। a का मान कितना निकल गया, माइनस में 1। ठीक है, ये मिला लीजिएगा, d का मान 4 है। इक्वेशन आपको फर्स्ट है आपका a प्लस 4d, 4 d का मान 4 जगह 16। चलो ठीक है, a का मान माइनस में 1। अब यहाँ क्या बोल रहा है इसमें, इसके बाद फिर आपको क्या बोल रहा है, आपको पता हो कैसे कैसे आपको कैसे कैसे बनाते चलना है ये वाला बात। इसके बाद फिर इसको उतार देना है, उसके बाद जो हम इधर बना रहे हैं तो उतारना, आपको ऐसे कॉपी नहीं करते चलना है। ऐसे बात हम पीछे बता दिया था आपको। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है इसमें, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करिए तो आप 3-4 कम से कम 3 पद दिखा दीजिए, है ना। तो पहला पद तो आपको दिया ही हुआ है, पहला पद a1 बराबर कितना दिल है, बोलेगा सर पहला पद a1 बराबर मेरा सर है माइनस में 1। a2 बराबर क्या होता है, तो बोलेगा a प्लस d। बताओ a का मान क्या है, तो a का मान माइनस में 1 है, d का मान कितना है, तो d का मान आपको 4 है। ठीक है, तो यहां से आपको निकल गया a2 बराबर 3, a2 बराबर कितना निकल गया 3। फिर आप निकालिएगा a3 बराबर, a3 का आप कर सकते a प्लस में 2d। तो चलिए a का मान कितना है, तो बोलेगा सर a का मान सर मेरा माइनस में 1 है, 2 इंटू डी का मान मेरा सर है 4। तो सर यहां से निकल गया a3 का मान कितना निकल जाएगा 8, 4 दूना 8, 8 में से जाएगा तो 7, तो यहां हो गया। इसलिए AP बराबर, AP में पद हो गया पहला -1, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा A2 3 और फिर आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है, दिखा दिया आपको यहाँ पे, ये तो आपको बोल रहा था, है ना AP। और आगे भी दिखा सकते, कम से कम 3 दिखा दीजिए, मामला फिट होता है। चलिए बाबू, अब आते क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आप देख रहे थे कि जितना भी सारा पदों का योगफल बोल रहा था उसमें सारा आपको बट्टा वाला कोई नहीं था। तो देख लीजिए क्वेश्चन बट्टा वाला भी, अगर बट्टा वाला रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे 19 पदों का योगफल। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर इसमें सबसे पहले ए और डी का मान लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे हल, और एक बात क्या बोला, समांतर श्रेणी में, यानी ये सब समांतर श्रेणी लिख देंगे 3/4, 2/3, 7/12, 7/12 डैश डैश एपी में है, एपी में है।
ठीक है, ये बात बोला था, प्रश्न तो लिख दिया एपी में है। अब यहां से निकल लीजिए सर, ए बराबर क्या होगा सर, ए बराबर हो जाएगा सर 3/4, ठीक है। उसके बाद डी बराबर हो जाता है सर A2 माइनस A1, तो यहां से आपको डी बराबर होगा A2 कितना है 2/3 माइनस A1 कितना है 3/4, 3 बाई कितना हो जाएगा 4। तो चलो एलसीएम आ जाएगा 4 थी 12, 3 से 4 बार में तो 4 दूना 8, माइनस 4 से 3 बार में तो 3 तिहाई 9, तो यहां से डी बराबर निकल गया आपको 8 में से 1 गया -1/12। डी का मान यहां से निकल गया कितना, डी का मान निकल गया आपको -1/2। तो यहां क्या बोल रहा है 19 पदों का योगफल, 19 पदों का योगफल, यानी यहां पे आपको n का भी मान दे रहे हैं, यानी पद कै गए हैं 19 को, तो n का भी मान दिया आपको 19। तो यहां बोला 19 पदों का योगफल, यानी 19 पदों का योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में आपको हो जाता है d, इंटू में आपको क्या जाता है d। अब चलिए यहां पर आपको हो जाएगा S19, अब यहां से आपको हो जाएगा S19 बराबर 19/2, 19/2 2 इंटू ए का मान आपका कितना हो जाएगा यहां से, तो ए का मान आपको दिया हुआ है, देखिए ए का मान यहां पे दिया हुआ है 3/4, ए का मान है 3/4 प्लस उसके बाद फिर है n माइनस, यहां n का भी मान देल है, n का मान आपका है 19, 19-1 और d का मान कितना आपका है, तो d का मान आपका है -1/2, डी का मान है -1/2, ठीक है। अब यहां चलिए समझिए, अब इसके बाद आगे आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सर यहां एस यानी 19/2 का 19/2, अब इसको थोड़ा कर लीजिए, दो से क्या बार में, 2 बार में, तो यहां आपका हो गया 3/2, ठीक, प्लस में 19 में से 1 जाएगा, तो 19 में से 1 जाएगा तो यहां कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18 इंटू यहां पर है -1/2, -1 कितना है 2, तो 2 से कई बार में कट जाएगा, तो बोलेगा सर 2 से कट जाएगा ये वाला 9 बार में, 2 से कई बार में कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया 19/2, 19/2। अब देखिए यहां 3/2, तो यहां आप करेगा इसे तो माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 9, तो यहां हो जाएगा -9/1, -9 में क्या हो जाएगा 1, तो यहां जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपको आ जाएगा 2, तो 1 से 2 बार में 3, ठीक है। अब यहां देखिए 1 से 2 बार में आपको हो गया 3, फिर इसके बाद आप 1 से 2 बार में कीजिएगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, देखिए तो कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ है। देखिए बाबू हमको लगा था इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से डी का मान देख लो, डी का मान यहाँ हम -1/2 लेके चल रहे हैं, डी का मान 1 बटा कितना होना चाहिए 12 ना, तब तो करेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, तो डी का मान -1/12 है। अब यहाँ पे हम लेके चल रहे थे 1/2, तो -1/12 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, फिर -1/12 यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तब यहाँ 9 बार में नहीं, तो 6 से कट जाएगा 2 बार में और 6 से कट गया 3 बार में। अब बात समझ गए ना, यानी डी का मान -1/12 था, तो हमसे मिस्टेक हो गया था थोड़ा हल्का। तो अब चलिए इसके आगे आप देखिएगा कि सर ये कट गया 2 से 6 से कट गया 2 बार में और 6 से कट गया 3 बार में, आप समझ गए हम क्या बोले से, ठीक। अब यहां से देखिएगा कि सर 19/2 इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो पूरा ही सब ऐसी है, तो यहां हो गया 3/2 और ये वाला माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा, देखो 3/2, 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बताइए दोनों एकदम से घट के क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो आपको निकल गया एस 19वां पद, यानी एस 19वां पद कितना निकल जाएगा आपका 0, यानी 19वां पद कितना निकल, 19 पदों का योग कितना निकल जाएगा, 19 पदों का योग निकलेगा आपको 0। चलिए बाबू, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन, यदि किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योगफल दिया हुआ है 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद निकालो, ठीक है, 20वां पद निकालना है। तो आपको इसमें प्रथम पद पता है, प्रथम पद आपको पता है, तो हल क्या लिखेंगे हम, एपी के पहला पद, एपी के पहला पद ए बराबर आपको दे दिया है, ए बराबर कितना 10, ठीक है, सार्व अंतर बराबर डी, सार्व अंतर बराबर कितना हो गया डी, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है एपी का प्रथम 14 पदों का योगफल निकालना है, यानी 14 पदों का योगफल दिया हुआ है कितना
14 पदों का योगफल दिया हुआ 1050 है ना, यानी तो चलिए 14 को पद यानी एन का मान भी हमको पता है, एन का मान कितना 14, तो यहाँ निकाल लीजिए फार्मूला, यानी ए से 14 बराबर, या फिर पहले एक बार फार्मूला लिख देते हैं पदों के योग का फार्मूला। तो पदों के योग का फार्मूला क्या होता है, ए सिन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और n2 में d। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 14 को पद बोल रहा है, वैसे इनका मान देल भी है ना, 14 पदों का योगफल देल 1050। ठीक है, यानी ए से 14 बराबर 14/2, 2 इंटू ए का मान देल है, ए का मान कितना है 10 प्लस n-1, डी का मान पता हमको नहीं है, और 14 को पदों का योगफल भी दे दिया, कितना दे दिया 1050। अब यहां समझिएगा, 2 से काट लीजिए इसको 7 बार में, 2 से कई बार में 7 बार में, तो हो गया 7 10 दूना 20, 10 दूना 20 प्लस, अब यहां तो आपका है n-1 है ना, यहां आपका है, तो यहां से कर लो ना, डी का मान तो हमको पता है ही, सॉरी यहां देखो गलती हो रहा है, तो यहाँ डी का मान पता नहीं, लेकिन एन का मान तो पता है, एन का मान कितना पता है 14 माइनस में 1, 14 माइनस में कितना 1, तो 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो यहाँ हो गया 13d, कितना आपको हो गया 13d बराबर 1050। ठीक है, अब आगे आइए, तो यहाँ 7 से गुना कर दिया, तो 7 दूना 14 तो जाएगा 140 प्लस 13 7 कितना हो जाता है 91, तो यहाँ से आपका हो गया 91d बराबर में 1050। अब आइए आगे तो 91d बराबर, अब 1050 माइनस में 140, माइनस में 140, तो आगे 91d बराबर, अब बताओ 0 का 0 हो गया, अब यहां देखो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अब यहाँ 1 यहाँ 0 है, 10 में से 1 जाएगा 9, तो 91 10 हो गया, तो यहां से आपको हो गया d बराबर 91, d बराबर आपको हो जाएगा 91, 910 बाई में 91, तो 91 से कई बार में, 91 से कई बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी यहां से d बराबर निकल गया आपका 10, d का मान कितना निकल गया 10। तो इसमें इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद आपको बोल रहा है 20वां पद निकाले, है ना, तो इसलिए 820 20वां पद बोल रहा है, यानी इसलिए 820 बराबर वाट है ना, ए 20वां पद, ए 20वां पद को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d, a प्लस 19d, a का मान निकाले हैं, ए का मान तो आपको दिया हुआ है, ए का मान कितना है 10 प्लस में 19 इंटू डी का भी मान आपका 10 है, तो आपका यहां से निकल गया, आपको यहां से हो जाएगा 10 प्लस 190, 19 से 10 में 190 होगा, तो यहां से आपको निकल गया 820 यानी 20वां पद 200, 90 190 और 10 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, समझ गया। चलिए बाबू, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखता है एपी इतना इतना का कौन सा पद 27 है, ऐसे हम पीछे क्वेश्चन बता दिए, इसको अब हाफ बनाएंगे और फिर आपके लिए छोड़ देंगे, तो यहां पर लिख दीजिएगा हल, पहले लिख लीजिएगा हल 12 15 18 21, सॉरी 21, ठीक है, डैश डैश एपी में है, एपी में है। ठीक, उसके बाद फिर आपको यहां सब चीज बात लिख लीजिए, ए बराबर 12, डी बराबर, तो 15 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सा पद 27 है, यानी आपको n बराबर 27 दे दिया, तो बताइए n बराबर 27 दे दिया तो फॉर्मूला n का जानते हैं ना, n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d, इंटू में क्या होता है d। तो अब यहां से आपको पता है सर a का मान क्या है, तो बोलिए सर a का मान सर 12 है प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना, बोलिए सर d का मान 3 है, और n का मान कितना दे दिया 27, यहाँ 27 दिखा दिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आगे तो ये 12 को जाकर उधर घटा दीजिए, तो जाएगा यहां से n-1 इंटू में 3, 27 माइनस में 12। ठीक है, तो n-1 बराबर आपका हो जाएगा 27 में से 12 जाएगा, यानी 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब यहाँ गुना से हो गया 3 भागा में, 3 से कई बार में 5 बार में, तो आपको हो जाएगा n-1 बराबर 5 हो गया, तो यहां से आपको निकल गया n बराबर 5 प्लस 1, यानी आपको यहां से n बराबर हो जाएगा 6। इसमें क्या बोल रहा था, कौन सा पद 27 है, तो यहां लिख देंगे इसलिए एपी, इसलिए एपी
इसलिए एपी के छठा पद, एपी के छवा पद 27 है। छठा पद या छवा पद भी कितना है? 27 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात को समझ गए होंगे। अब मेरा बात समझिएगा बाबू, आज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर 5 हो गया समाप्त। कल फिर आपको हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आप क्लास रेगुलर देख रहे हैं, सारे बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है, तो आपको रोज क्या बात बोलना आपको पता ही है कि इतना मेहनत टाइप वाइज, ये आपको पहला एक चैनल है जहां पे आपको सारा टाइप वाइज क्वेश्चन अरेंज करके प्रीवियस ईयर आपको बता दिया जा रहा है। तो आपका काम है, ठीक है, कि लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको जानकारी हो। ठीक है, और आपको रेगुलर ऐसे ही कंटिन्यू रेगुलर कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है, रेगुलर क्लास आपको करते रहना है। और आपको हम पहले बताए थे कि बाबू जैसे चैप्टर 5 तो पढ़ा दिए, ऑलरेडी खत्म होगा, तो आप मार्केट में जाइएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, तो देखिएगा आपको कि अधिकतर क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक कई सारे क्वेश्चन ये वाला है, अधिकतर क्वेश्चन मिल ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का बना लेना है। और देखिएगा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक आध दो क्वेश्चन छूट सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।